कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम, जहां लोग सुकून और खूबसूरती की तलाश में आते हैं, जहां बर्फीली हवाएं गालों को छूती हैं और हरियाली आंखों को राहत देती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को वही धरती चीख उठी। गोलियों की आवाज ने उस जन्नत को नर्क बना दिया। जिस जगह को सरकार एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाना चाहती थी, जहां हर कोई शांति और विकास की उम्मीद से आता था, वहां अचानक खून बहा और भरोसे की दीवार ढह गई। लोग कह रहे थे कि कश्मीर अब बदल गया है, आतंकवाद कम हो गया है, लेकिन इस हमले ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कब तक? क्या सरकार सिर्फ बयान देगी या इस बार कुछ बदलेगी भी? 22 अप्रैल 2025 को घूमने आए पर्यटकों पर इसी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में हुआ मैसिव टेरर अटैक, जहां पर टूरिस्ट को टारगेट किया गया। जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे लोग अक्सर डल लेक के आसपास बसी इन दो लोकेशन गुलमर्ग और पहलगाम जाते हैं। अब जो ये घटना हुई है, ये हुई है पहलगाम के बैसरन में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहीं लोग बैठकर अपना चाय नाश्ता कर रहे थे। दोपहर के समय 22 अप्रैल को यह घटना घटी, जिसमें केवल और केवल हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया गया। ग्रुप ऑफ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट, हथियारों से लैस, जिन्होंने खुद आर्मी कह लो या सिक्योरिटी की स्पेशल फोर्सेस की ड्रेसेस पहनी थी, वो वहां पर इस घटना को अंजाम देते हैं। टूरिस्ट वर प्रिडिक्टिंग दैट दे आर इंडियन सोल्जर्स। अब यहां पर कैजुअलिटी और विक्टिम की बात करें तो 26 से ज़्यादा सिविलियन की कंफर्म डेथ बताई जा रही है। लगभग 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में टूरिस्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और कुछ तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों को क्या तुम हिंदू हो ऐसा कहकर गोली मार दी गई। इस अटैक को अंजाम देने के लिए हैंडगन्स, AK-47, ग्रेनेड्स, IEDs का यूज किया गया। अटैकर्स आसपास के पाइन फॉरेस्ट में घात लगाए बैठे हुए थे, जो अचानक से टूरिस्ट स्पॉट पर आकर अटैक करते हैं और वापस जंगलों में छुप जाते हैं। अब वहीं पर आप खुद देखिए कैसी कैसी दर्दनाक बातें सामने आ रही हैं। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। वहीं इस पूरे हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर-ए तैयबा के ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। उन्होंने साफ शब्दों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बता दिया है कि उनकी तरफ से ये एक चेतावनी है टूरिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में सेटल होना चाह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से भारत सरकार आर्टिकल 370 हटने के बाद डेमोग्राफी चेंज कर रही है, वो उनको कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा और उन्होंने खुली चुनौती मोदी सरकार को दी है। उनका साफ साफ ये भी कहना है कि हम ऐसे ही ऑपरेशंस आगे भी करते जाएंगे अगर भारत सरकार अपनी पॉलिसीज पर ब्रेक नहीं लगाती है तो। अब इस पर भारत सरकार के द्वारा इमीडिएट एक्शंस भी लिए गए। PM मोदी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताते हैं कि दोज बिहाइंड द अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड, देयर एविल एजेंडा विल फेल। उन्होंने अपनी सऊदी यात्रा को स्थगित कर दिया, इंडिया आने का फैसला भी कर लिया, हाई लेवल मीटिंग और NIA की डिप्लॉयमेंट के आदेश दिए हैं। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। आर्मी फोर्सेस और JNK एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग उनकी चालू है। JNK के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज शाह जी तुरंत बेसिस पर हॉस्पिटल गए, वहां के लोगों से उनका हाल जाना और 10 लाख कंपनसेशन का वादा किया। वहीं उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि टूरिस्ट को सारे रिमोट जोन से इवैक्यूएट कर दिया जाए। ट्रैकिंग पर भी इमीडिएट बेसिस में रोक लगा दी गई है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो पहलगाम, अनंतनाग,
कुलगाम जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर सर्च ऑपरेशन जारी किए गए हैं। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग जारी है। मेनली फॉरेस्ट एरियाज में ड्रोन सर्विलेंस तुरंत बेसिस में कर दिया गया है मिलिटेंट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने सारे इवेंट्स, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग एक्टिविटीज को 7 दिन के लिए हॉल्ट कर दिया है। अब इस अटैक के पीछे के पॉसिबल रीजंस को जानते हैं। सबसे पहली बात, कश्मीर में टूरिज्म 2024 में अपने रिकॉर्ड हाई पर था। मिलिटेंट्स डर का माहौल क्रिएट करना चाहते थे, जो कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं। नॉन कश्मीरी टूरिस्ट अब शायद ही वहां जाने का सोचेगा। इससे हम रिटेलिएशन कह सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी रिसेंट अटैक जैसे शोपियन, पुलवामा में टीआरएफ पर क्रैकडाउन कर रही थी। एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी वो दे गए हैं, आप यहाँ पर मत आओ, हम आपको मारेंगे और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पहलगाम अटैक को मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद अटैक्स काफ़ी कम थे। और कैसे ये वेल कोऑर्डिनेटेड पहलगाम अटैक प्लान होता है, सक्सेसफुल होता है, क्या इसमें कोई लोकल्स का सपोर्ट था? क्योंकि इतना बड़ा हाई इम्पैक्ट असॉल्ट ऐसे तो पॉसिबल नहीं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे ये लोग ब्रीच कर गए, ये जानना और इस पर एक वेल ऑर्गेनाइज पलटवार होना बहुत ज़रूरी है। ये पहलगाम अटैक हमें आज वापस ले जाता है 1995 के किडनैपिंग ऑफ वेस्टर्न टूरिस्ट या काजिम नगर मैसेकर की याद में। ये एक दिल दहलाने वाला हादसा है। अब भारत सरकार इस अटैक को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? भारत सरकार इस अटैक को सीरियस ले लेगी, पर कहीं ना कहीं जहां कश्मीर में पीस प्रोसेस चल रहा था, तो वो अब कहीं से कहीं तक पीसफुल नहीं रहा। टूरिस्ट जिन्होंने आगे प्लान आउट किया था, वो विजिट करना अब नहीं चाहेंगे। अब टूरिस्ट सिक्योरिटी को कंसिडर करते हुए काफ़ी सारी SOPs प्रिपेयर होंगी। आपको ये हिंदू लोगों को टारगेट करते हुए अटैक कैसे रातों को सोने दे रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट द ओवरऑल पिक्चर इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। और अब उम्मीद करना कि पाकिस्तान इंडिया हेल्दी रिलेशन हो सके तो भूल ही जाना चाहिए। और आशा है कि भारत सरकार इन टेररिस्ट की नाक में दम कर दे। लेट्स होप फॉर ग्रेट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप अपने सजेशन जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।